जब भगवान राम की पत्नी सीता माता का रावण ने हरण कर लिया था, तब रावण ने उन्हें लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग कर लंका के किले में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने अनेक स्थानों पर सीता माता की खोज की। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने सीता माता को वृक्ष के नीचे दुखी अवस्था में बैठा पाया। रावण और राक्षसियों द्वारा सताई गई सीता माता भगवान राम का ध्यान कर रही थी। हनुमान जी ने सबसे पहले वृक्ष पर बैठकर भगवान राम का स्मरण किया और विचार किया कि उन्हें सीता माता को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि वे रामदूत हैं। उन्होंने धीरे धीरे राम कथा का गान करना शुरू किया। सीता माता ने जब राम कथा सुनी तो वे चकित हो गईं और वृक्ष की ओर देखने लगी। हनुमान जी ने वृक्ष से उतरकर नम्रता पूर्वक सीता माता के सामने आकर प्रणाम किया। उन्होंने भगवान राम का संदेश दिया और कहा कि वे रामदूत हनुमान हैं। सीता माता को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने भगवान राम की दी हुई मुद्रिका अंगूठी उन्हें भेंट की। मुद्रिका देखकर सीता माता की आंखों में आंसू आ गए और वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं। हनुमान जी का साहस। हनुमान जी ने सीता माता को भगवान राम की शक्ति और सामर्थ्य का विश्वास दिलाया और कहा कि वे शीघ्र ही रावण का वध कर उन्हें मुक्त करेंगे। सीता माता ने भगवान राम को अपनी कुशलता का संदेश देने के लिए चूड़ामणि मणि दी। हनुमान जी ने सीता माता से विदा ली और लंका में अपना पराक्रम दिखाने के लिए रावण की अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में लाया गया, जहां उनकी पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। हनुमान जी ने माता सीता का संदेश लेकर भगवान राम के पास वापसी की और पूरी घटना का वर्णन किया। इस प्रकार हनुमान जी ने रामकाज को सफलतापूर्वक निभाया और भगवान राम को सीता माता की स्थिति से अवगत कराया। हनुमान जी और सीता माता का यह मिलन भक्त और भगवान के प्रति निष्ठा और विश्वास का अनुपम उदाहरण है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि यदि सच्ची भक्ति और समर्पण हो तो कोई भी बाधा असंभव नहीं है।